राधे राधे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो चलिए करते हैं फिर से अपने न्यू व्लॉग की स्टार्टिंग। तो मॉर्निंग में उठ के अपने पूजा पाठ कर ली है ठाकुर जी की, अपने डाला को नीला धुला के एकदम सुंदर बना दिया है। और पूजा सेवा करने के बाद फिर लग गई थी अपनी किचन में। तो आज बनानी थी मुझे आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो मैंने आलू बॉईल कर लिए थे और फिर उनको मैंने अलग निकाल लिया है। छील के फिर उनको मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो जैसे आपने देखा है, मैंने सब्ज़ी को तड़का वगैरह लगा दिया है और मैंने मसाला भुनने के लिए छोड़ दिया है आलू के साथ। जैसे ही वो अच्छे से भुन गया जाएगा तो फिर उसके बाद फिर मैं इसमें अपने आलू डाल दूँगी, जो कि मैंने बॉईल करने के बाद मैश कर लिए थे अच्छे से। तो इनको मैं डाल के फिर सब्ज़ी मसाले के साथ इनको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दूँगी स्लो गैस पे थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद फिर जैसे ही ये अच्छे से हो जाएंगे तो मसाले में, तो फिर इसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो सब्ज़ी बनने की तैयारी चल ही रही है और साथ ही में फिर मुझे बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट भी तैयार करनी है। तो फिर उसके बाद मैं क्या करके ये सब्ज़ी करके फिर मैं बच्चों के लिए थोड़े से ब्रेड सेक दूँगी साइड में। तो मैंने तवा भी रख दिया है और थोड़े से ब्रेड ले लिए हैं और उनके ऊपर मैं घी लगा के फिर उनको ऐसे ही सेक दूँगी। तो बच्चों को ये है कि आलू की सैंडविच, जब आलू की सब्ज़ी बनती है तब आलू की सैंडविच खाना पसंद है। तो फिर बस मैं उनके लिए यही बना दूँगी। तो अब ये है कि थोड़ी बहुत उनको नाश्ता हो जाएगा और उसके बाद फिर खाना बना दूँगी। तो सब्ज़ी भी मेरी लगभग तैयार हो गई है और फिर इसमें मैं डाल दूँगी गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दूँगी, तो जिससे सब्ज़ी में टेस्ट अच्छा आ जाएगा। और सब्ज़ी को मैं ढक के छोड़ दूँगी। तो कुछ इस तरीके से मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। तो फिर करती हूँ अपने दोपहर में रोटी बनाने की तैयारी। तो साथ ही में फिर मैं रोटी यहाँ भी बना लूँगी। तो रोटी बनाऊँगी और फिर जो आलू थोड़े बच गए थे, तो बच्चों की डिमांड थी आलू के पराठे बनाने के लिए, तो थोड़े से आलू मैंने बचा लिए थे। तो उनके लिए मैं 1-2 आलू के पराठे भी बना दूँगी और साथ में फिर वो 1-2 रोटी देख लेंगे, खा लेंगे। तो वैसे बच्चे ये है कि एक पराठा ही खा लेते हैं, तो वही काफ़ी होता है उनके लिए। भूख भी बिल्कुल एकदम चिड़िया के जैसी ही होती है इनकी। बस ये है कि मन करता है ये बना दो और वो बना दो खाने के लिए, बस ये ज़िद होती है बच्चों की। तो बस उन दोनों के लिए मैं एक एक पराठा बना दूँगी, तो बच्चे भी अपना खाना पीना खा लेंगे। तो बाकी सबके लिए मैंने बस रोटियां ही बनाई थी, तो दोपहर का खाना पीना भी हो जाएगा इस तरीके से। और दोपहर का काम पूरा ख़त्म हो चुका है, मेरा पूरा काम घर का हो चुका है। और मौसम देख के ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, कि थोड़ी देर बाद में ही बारिश होने लग गई थी। और फटाफट से मैं अपने कपड़े ले आई थी, तो मौसम एकदम अच्छा हो गया था और बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया था। तो गर्मी ऐसी ही होती है कि 1-2 दिन बारिश हो जाती है तो फिर से वही गर्मी हो जाती है। लेकिन ये है कि बारिश हो जाती है तो 1-2 दिन के लिए तो राहत हो ही जाती है। तो बारिश का बच्चे भी नहाने के लिए ज़िद कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने ही मना कर दिया, क्योंकि बस ये है कि थोड़ी देर ही आती है, फिर नहीं इधर के रहते नहीं उधर के रहते हैं। बस ये है कि हम बच्चों को लेके थोड़ी देर के लिए छत पे चली गई थी। वहाँ से आने के बाद फिर सोचा कि क्या ही काम करूँ, तो सोचा अपनी साड़ियों में ही फॉल रख लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं साड़ी में फॉल रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं हाथ से ही फॉल रख रही हूँ, नीचे की साइड भी और ऊपर की साइड भी फिर हाथ से ही फॉल रख लूँगी। तो ये है कि फ्री टाइम में अपना काम कर लेती हूँ और सिलाई के काम में लगी रहती हूँ। तो कुछ इस तरीके से टाइम पास हो जाता है। दोपहर में ये है कि कभी कभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन वरना तो टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि फिर बच्चों का होमवर्क भी कराना पड़ता है। तो ये है मेरी बड़ी वाली बेटी है, उसको भी वीडियो बनाने का इतना शौक़ चढ़ गया है। तो वो ये है कि रूबजा पानी बना रही है और अपनी वीडियो खुद से ही बना रही है। तो कह रही थी कि मेरी वीडियो को ज़रूर डालना। तो उसने रूबजा पानी बना लिया था। और उसके बाद फिर ये है कि हम तीनों ही माँ बेटी हैं और हम तीनों के लिए ही उसने बना लिया है, क्योंकि बाकी सब तो चाय ही पी लेते हैं। और कितने अच्छे तरीके से उसने बना लिया है और वीडियो को भी उसने सही बनाया है। फिर उसके बाद वो सर्व करने के लिए ट्रे भी ले लिया है और उसमें दोनों रूबजा पानी के गिलास रख के और एक मेरे लिए लेके आएगी और ठाकुर जी के लिए भोग लगाने के लिए भी रख के आएगी। तो ये है कि बच्चे धीरे धीरे सब काम करना सीख ही जाते हैं। तो फिर शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ और मैंने दाल को उबाल लिया है और यहाँ पे तड़के लगाने की तैयारी कर लूँगी। और मैंने टमाटर और हरी मिर्च और 2-4 करी पत्ता लेके उनको कट कर लिया है, क्योंकि करी पत्ता मैं गाँव से ही लेके आई थी, तो थोड़े अब सूखने भी लगे हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो लेकिन इसमें उनको दाल में डाल के और ऐसी सब्ज़ी में डाल के काफ़ी अच्छे लगते हैं।
तो यहाँ पे फिर मैंने तेल गरम कर लिया, उसमें जीरा डाल के और उसमें मैंने ये टमाटर और हरी मिर्च और करी पत्ता डाल दिए हैं। उसके बाद फिर मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर लूँगी। तो दाल में मैंने पहले से ही थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी और नमक डाल के मैंने उसको उबाला था। तो ये अब मैं इसमें हल्दी हल्की सी डाल के और सारे मसाले डाल लिए हैं, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, तो सब चीज़ें मैं डाल के और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो कोई कोई टमाटर ऐसा है कि तो वो अच्छे से गलता नहीं है, तो फिर मैं उनको अच्छे से मैश कर लिया है और उसके बाद मैंने इसमें दाल को डाल दिया है। तो कभी कभी तो मैं ऐसा होता है कि दाल को डबल तड़का भी लगा देती हूँ, लेकिन जब जल्दी रहती है तो फिर उनको ऐसे ही कर लेती हूँ। तो बच्चे भी आइसक्रीम खा रहे थे, आइसक्रीम का इंतज़ार कर रहे थे बच्चा मेरा, मम्मा आके जल्दी से खा लो। तो ये मैं अपने काम में लगी हुई थी, जाते जाते मेरी आइसक्रीम भी एकदम पिघल चुकी थी। फिर बच्चों को ने कहा कि कुछ ना कुछ, ये है कि बारिश का मौसम है रहा, उनको कुछ मीठा भी खाना है। तो अब आइसक्रीम खाने के बाद भी उनको चैन नहीं मिला है, तो फिर बच्चों की ये है कि सोचना ही पड़ता है। तो फिर मैंने थोड़े से यहाँ पे सेवइयाँ बना दूँगी बच्चों के लिए, मार्केट से फिर मैंने सेवइयाँ मंगा ली है और उसके बाद फिर मैं उनको बना लूँगी। तो मैंने इनको घी में अच्छे से थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें दूध डाल दिया है और जैसे बाउल हो गया था तो इसमें मैंने थोड़े से काजू और बादाम कट करके डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स करके और इसमें चीनी डाल के उसको तैयार कर लिया था। तो करते करते फिर मेरा टाइम हो गया था शाम को पूजा का टाइम। तो पूजा करने की तैयारी कर रही हूँ और फिर अपने बर्तन हैं जो मंदिर के, उनको उठा के चल दूँगी अपने मंदिर की तरफ और करेंगे अपनी पूजा की तैयारी। तो काम में लगे लगे और ये है कि फिर पूरा दिन ऐसा ही निकल जाता है भागते भागते। और फिर मैं पूजा करने के लिए तैयार हो गई हूँ और बच्चे भी तैयार हो गए हैं पूजा करने के लिए, आके खड़े हो जाते हैं मतलब कि पास में जैसे पूजा का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं पूजा के फटाफट से तैयारी कर लूँगी। चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आशा करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आएंगे, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे।